क्रॉसिंग ऑफ थार डेजर्ट ऑन फुट की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 5, फ़कीर की दुनिया। थार रेगिस्तान के एक बड़े शहर बाड़मेर में पहुंचना मेरा लक्ष्य था, क्योंकि मुझे कुछ राशन खरीदना था और मेरी ट्रॉली के टायर। तो मैंने लगभग 40 घंटे में 180 किलोमीटर की जर्नी तय करी, बिना सोए और बिना रुके। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था और आज मैंने डिसाइड किया है रात में भी मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा 70 किलोमीटर की। तो के 10 बज रहे हैं और मैं अभी भी जर्नी कर रहा हूं। ये देखिए रेडियम लगा है और ये हाथ में इंडिकेटर लगे हुए हैं। आज मैं पूरी रात जर्नी करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पहुंचना है यहाँ पे बाड़मेर। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज डेजर्ट से निकलकर मैं कल ये नेशनल हाईवे में आ गया था, क्योंकि मुझे बाड़मेर जाना है। बाड़मेर थार डेजर्ट का एक बड़ा शहर है। मैं रात भर ये हेड लैम्प लगाकर, ये इंडिकेटर लगाकर, ये रिफ्लेक्टर लगाकर इस हाईवे पे रनिंग किया 80 किलोमीटर। अभी भी 40 किलोमीटर बाकी है, तो जर्नी कंटिन्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार डेजर्ट की जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल रात पूरी रात मैंने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैंने थार डेजर्ट में एक बड़ा शहर जिसका नाम है बाड़मेर, वो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज का मेरा लक्ष्य है बाड़मेर में जाना, और बाड़मेर शहर से मुझे अपनी ट्रॉली के लिए टायर ख़रीदने हैं और एक सोलर पैनल का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदना है। मेरी ट्रॉली के टायरों ने हिम्मत हार दी है, पर मैंने नहीं। लगातार 2 दिन चलते रहने और दौड़ते रहने के बाद मैं बाड़मेर शहर में पहुंचा और मेरा वहां पे बहुत ज़ोरदार तरीक़ों से स्वागत हुआ। इस यात्रा के साथ साथ मैं एक अभियान भी चला रहा था, जिसका नाम था एक पहल होश के लिए। इस अभियान के अंतर्गत मैं लोगों से मिलता था, उनको प्रेरित करता था और उनके बीच में एक होश पैदा करता था। आत्महत्या, डिप्रेशन जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। इन विषयों पर भी मैं चर्चा करता था और लोगों को फाइनली यही सार देता था कि अपनी जीवन की अहमियत को समझिए, अपने जीवन की कदर करिए। यही मेरी टोटल यात्रा का मकसद था। थार नगरी बाड़मेर में मैं एक प्रसिद्ध जैन मंदिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर में रुका हुआ था, कुशल वाटिका। इस मंदिर की मूर्तियों की अद्भुत नक्काशी ने मेरा दिल मोह लिया था और मुझे इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं यहाँ रुक सकूं। मैंने इस मंदिर के आश्रम में अपनी रात बिताई। बाड़मेर से अपनी ट्रॉली के लिए टायर ख़रीदने के बाद और उनको मैंने बदला। अब मैं आगे की जर्नी के लिए तैयार था। मैंने बाड़मेर से एक्स्ट्रा राशन ख़रीद लिया था, 4 जोड़ टायर्स ख़रीद लिए थे और 20 लीटर पानी भर लिया था, क्योंकि अब मैं जिस रेगिस्तानों की तरफ जा रहा था वहाँ पे मीठा पानी शायद ही मुझे मुश्किल से मिल पाता। मैं कुशल वाटिका के ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सोने के लिए छत दी और खाना दिया। थार नगरी बाड़मेर से निकलने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर मैं एक विद्यालय के छात्रावास में पहुंचा,
जहाँ पे मैंने छात्रों से बात करी, उन्हें करियर काउंसलिंग दी और स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में मैंने अवगत कराया। जब मैं बाड़मेर के नेशनल हाईवे को पार कर रहा था, कई स्थानों में मैंने जंगली जानवरों को मृत अवस्था में देखा। उनकी मृत्यु का कारण था हमारे वाहन। मरी पड़ी है, देखिए। कई व्यक्ति जंगली एरियो में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं कि वो जंगली जानवर उनके सामने आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, ये पृथ्वी में अधिकार सिर्फ आपको जीने का नहीं है, इन जानवरों को भी है। कृपया इनकी भी रिस्पेक्ट करें और इनको भी जीवन दान दें। फूल की लकड़ियाँ दिख रही है। इन लकड़ियों को पहले इन लोग यहाँ पे जलाते हैं और उससे कोयला बनाते हैं। मतलब पूरे नहीं जलने देते हैं, थोड़ा मतलब कैसे कहूँ, काला काला जब हो जाता है तो उसको बुझा देते हैं और उनको इकट्ठा करके कोयला बनाते हैं। लकड़ी को जलाते हैं और इससे ऐसा कोयला बनाते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने जलाए हैं और उसको फिर बुझा दिए और उससे ये कोयला बनाया। फिर एक रात मैंने गांव के खंडहर में गुजारी थी और जब मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। मेरे चारों तरफ मोर ही मोर थे। वाह, कितना सुंदर नज़ारा था। कबूतर, मोर, कौवे। आजकल तो शहरों में ये नज़ारे देखने के लिए लोग तरसते हैं। पधारो माने